जय हिंद दोस्तों, रक्षा खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ जानकारियां दूंगा, जैसे कि आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं। और इन जानकारियों के अनुसार कुछ लेटर है, कुछ नोटिफिकेशन है, कुछ मैसेज है, वो भी मैं आपको साइड में दिखाऊंगा, वो भी आप चेक करेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी है, स्पर्श पेंशनर के पीपीओ अब शो हो रहे हैं स्पर्श की आईडी में। प्रिंट निकाल कर रख लीजिए या फिर पीडीएफ डाउनलोड करके रख लीजिए कंप्यूटर पे। दोस्तों, जैसा आपको पता है, स्पर्श के पेंशनर के पीपीओ गायब हो गए थे स्पर्श की आईडी में से। कुछ टेक्निकल फॉल्ट था, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था। तो दोस्तों, वो जो टेक्निकल फॉल्ट था अब वो हटा दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है, और अब आपके स्पर्श के पीपीओ शो हो रहे हैं आपकी आईडी में। तो दोस्तों, आप डाउनलोड करके रखिए स्पर्श के पीपीओ और उसका प्रिंट निकाल के रख लीजिए अपने पास। आपके पास हार्ड कॉपी भी होनी चाहिए और सॉफ्ट कॉपी भी होनी चाहिए, यानी कंप्यूटर पे भी आप एक सॉफ्ट कॉपी रखिए और उसका आप प्रिंट निकाल के भी रखिए। एक हार्ड कॉपी भी आपके पास रखिए अपने घर पर, बल्कि उसे लेमिनेट करा लीजिए। तो जितने भी आपके स्पर्श के पीपीओ हैं उनका प्रिंट निकाल के रखिए आगे फ्यूचर के रेफरेंस के लिए, ताकि अगर कोई ऐसी दुर्घटना हुई, स्पर्श पे आपके पीपीओ गायब हो गए या फिर कोई दिक्कत हो, तो आप डायरेक्टली हार्ड कॉपी दिखा सकते हैं आगे के लिए। तो आप स्पर्श के पीपीओ डाउनलोड करके प्रिंट निकाल के रख सकते हैं। हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी आपके पास होनी चाहिए। एक मैं आपको एडवाइस दे रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी है। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। 8 सीपीसी या कोई भी पे कमीशन की घोषणा बजट में नहीं होती। जी हाँ दोस्तों 8 सीपीसी की घोषणा डायरेक्टली बजट में नहीं होगी। कुछ पेंशनर कह रहे हैं कि जो नया बजट आएगा फरवरी 2025 में, उसमें घोषणा हो जाएगी 8 सीपीसी की। नहीं दोस्तों, बजट में कभी भी कोई भी नए पे कमीशन की घोषणा नहीं होती। जैसा आपको पता है, राज्यसभा में, संसद में सवाल पूछा गया था 8 सीपीसी पे पंकज चौधरी जी से। तो दोस्तों, जो सांसद थे उन्होंने जो सवाल पूछा वो यही पूछा था, क्या अगले बजट सत्र में, फरवरी में जो बजट आएगा 2025 का, तो क्या उसमें भारत सरकार 8 सीपीसी लागू करेगी? डायरेक्टली घोषित हो जाएगा 8 सीपीसी, या फिर मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन रेट को देखते हुए क्या भारत सरकार पेंशन के लिए, कर्मचारी के लिए 8 सीपीसी लागू कर सकती है बजट में? तो दोस्तों, पंकज चौधरी जी ने कहा कि अभी फिलहाल 8 सीपीसी नहीं मिलेगा। अभी ये जो मामला है 8 सीपीसी का, ये अभी विचाराधीन नहीं है भारत सरकार के पास, केंद्र सरकार के पास। तो दोस्तों, जो भी बजट है आपका वो एक अलग मैटर है। जी हाँ दोस्तों, उसमें 8 सीपीसी की घोषणा नहीं होगी। जो आपका बजट आता है वो सिर्फ एक एस्टीमेट तय करता है कि वित्तीय वर्ष में कहां कहां पे खर्चा करना है। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को अलग खर्चा मिल गया बजट में, किसी और मिनिस्ट्री को अलग खर्चा मिल गया, यानी उस फाइनेंशियल ईयर में किस तरीके से पैसे को यूटिलाइज किया जाएगा वो बजट निर्धारित करता है। अब कई पेंशनर कहते हैं कि बजट में 8 सीपीसी को लागू कर दिया जाए, ऐसा नहीं होता। जो भी पे कमीशन है, जैसे कि 8 सीपीसी, जी हाँ दोस्तों, उसका जो काम है वो एक अलग मैटर है पे कमीशन का। उसकी एक अलग सिफारिशें होती हैं, उसकी एक अलग कमेटी बनाई जाती है, तभी दोस्तों कुछ आगे हो पाता है। अब दोस्तों, इसका जो रोड मैप है, जो रास्ता है, वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से होकर गुजरता है। जैसा कि कल मैंने आपको रात वाले वीडियो में बताया था, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ही इसके खर्चे को देखेगी। जी हाँ दोस्तों, भले ही दोस्तों बजट में पेंशन बजट अनाउंस हो जाए, वो डिपार्टमेंट को दिया जाए, लेकिन दोस्तों जो पे कमीशन का पूरा मैटर है उसकी एक अलग कमेटी होती है, वो अलग डिसाइड होता है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं कि जो बजट आने वाला है फरवरी 2025 में, उसमें डायरेक्टली 8 पे कमीशन अनाउंस हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसा नहीं है कि बजट में वो डायरेक्टली अनाउंस हो जाए। हाँ, जो उसका खर्चा है वो दिखाया जा सकता है बजट में कि ये पूरा पेंशन बजट है, पे कमीशन का बजट है, ये यूटिलाइज किया जा सकता है आगे, भले ही उसकी घोषणा बाद में हो, लेकिन डायरेक्टली अनाउंस नहीं होगा बजट में। बजट में कोई भी चीज पे कमीशन की डायरेक्टली अनाउंस नहीं होती। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। पीसीडीए का लेटर ऑनरी लेफ्टिनेंट को 46,300 पेंशन दिलाने में हेल्प करेगा। जी हाँ दोस्तों, जो मैंने आपको कल लेटर समझाया था पीसीडीए का, जिसमें लिखा हुआ था कि जो ऑनरी लेफ्टिनेंट है उनकी सर्विस के आधार पर उनको पेंशन दी जाएगी, यानी 33 साल। जी हाँ दोस्तों, जो उनको 30 साल की पेंशन मिल रही थी, वो 30 साल की पेंशन ना मिलके जितनी उनकी सर्विस है 33 साल, उसके आधार पे उनको पेंशन मिलेगी। अगर 32 साल है तो 32 साल की मिलेगी, अगर 31 साल है तो 31 साल की मिलेगी, अगर 33 साल है तो 33 साल की मिलेगी। यानी उनका जो टेन्योर है, क्वालिफाइंग सर्विस है, वो बढ़ाई जाती है। वो लिखा था दोस्तों उस लेटर में। तो दोस्तों, ये लेटर
ऑनरी लेफ्टिनेंट की काफी हेल्प करेगा उनको बढ़ी हुई पेंशन दिलाने के लिए। ओआरओपी 3 में जो उनकी पेंशन है 46,300 वो दिलाने के लिए काफी हेल्प करेगा। तो दोस्तों आप ये लेटर मेरे से ले सकते हैं और जितने भी ऑनरी लेफ्टिनेंट हैं जिनको कम पेंशन दी जा रही है, 30 साल की पेंशन दी जा रही है, तो ये लेटर आप मेरे से ले लीजिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको आगे चलकर पेंशन बढ़ी हुई नहीं मिलती तो इस लेटर को आप कोट करके इस लेटर का रेफरेंस देके आप शिकायत डाल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप उन्हें बता सकते हैं कि पीसीडीए ने ही आपने ही ये लेटर निकाला है, तो इस बेस पर हमारी पेंशन रिवाइज करी जाए और बढ़ी हुई पेंशन दी जाए 30 साल से ऊपर की। तो दोस्तों ये लेटर एक रेफरेंस के तौर पे आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा, तो आप ये लेटर जरूर लीजिए। दोस्तों ये लेटर तो पीसीडीए ने निकाला, जी हाँ दोस्तों ये लेटर तो निकाल दिया, लेकिन मैं चाहता हूं कि पीसीडीए एक जर्नल लेटर, एक जर्नल सर्कुलर इस पर निकाले सभी ऑनरी लेफ्टिनेंट के लिए। जी हाँ दोस्तों, पीसीडीए को ये क्लैरिफाई करना होगा। हालांकि दोस्तों ये लेटर किसी की शिकायत पे आया है। जी हाँ दोस्तों, ये लेटर किसी की शिकायत पे आया है, किसी ने शिकायत डाली होगी अपनी पेंशन बढ़ाने के लिए, 30 साल से ऊपर लेने के लिए, उसी के रेफरेंस में दोस्तों ये लेटर दिया। लेकिन मैं चाहता हूं कि पीसीडीए इस पे एक अलग से सर्कुलर निकाले ताकि हर एक पेंशनर्स को अलग अलग शिकायत ना डालनी पड़े। और दोस्तों जो डीईएसडब्ल्यू डिपार्टमेंट है, जो डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विस एंड वेलफेयर है, इनकी तरफ से भी क्लैरिफाई होना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से भी क्लैरिफाई होना चाहिए। उनको भी एक जर्नल ऑर्डर, जर्नल लेटर इस पे निकाला जाना चाहिए। उनको बताना चाहिए कि 30 साल से ऊपर की पेंशन आपको दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, जितने भी ऑनरी लेफ्टिनेंट हैं, सूबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट है, उनको 30 साल से ऊपर की पेंशन दी जाएगी। तो एक जर्नल ऑर्डर सभी के लिए निकाला जाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जो पुराने सर्कुलर हैं जैसे कि 555 उसमें जो अपेंडिक्स एक्स है वो उसी के अनुसार लेके चल रहे हैं, लेकिन अब ये मामला चेंज हो चुका है इस लेटर के अनुसार जो मैंने आपको कल समझाया था। तो इसके बेस पर एक जर्नल ऑर्डर निकाले पीसीडीए, सीडीए या फिर डीईएसडब्ल्यू डिपार्टमेंट या फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ताकि उस लेटर के बेस पर ऑनरी लेफ्टिनेंट फायदा ले सके। और दोस्तों वो लेटर आगे फ्यूचर के लिए काम आएगा, वो रखे रहेंगे। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। आज 5 दिसंबर, अभी तक अक्टूबर का एआईसीपीएन का आंकड़ा नहीं आया। दोस्तों आज 5 दिसंबर हो गई, कल की डेट तक हमें अक्टूबर का एआईसीपीएन का आंकड़ा नहीं मिला है। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों ये जो आंकड़ा है अक्टूबर का, ये मे बी इस हफ्ते तक या फिर अगले हफ्ते तक मिल जाना चाहिए लेबर ब्यूरो की साइट पे। अब दोस्तों ये आंकड़ा कुछ भी आए, ये आंकड़ा कुछ भी आए, लेकिन मिलने वाला आपको डीएडी आ रहा है या तो 2% या फिर 3%। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मेरी कैलकुलेशन के आधार पे आपका डीएडीआर जनवरी 2025 से 4% नहीं बढ़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, या तो आपका डीएडीआर 55% होगा या फिर 56% होगा। जैसे अभी 53% है, तो दोस्तों 53% है, या तो वो 2% बढ़ रहा है या फिर 3% बढ़ रहा है। 2 और 3% के बीच में ही रहने वाला है, या तो 2 होगा या फिर 3 होगा। इस बार आपका 4% नहीं बढ़ रहा है। तो दोस्तों जब अक्टूबर का आंकड़ा आ जाएगा उससे थोड़ा और क्लैरिफाई हो जाएगा कि जनवरी 2025 से आपका कितना परसेंट डीएडीआर होने वाला है। हालांकि अभी 2 महीने के आंकड़े आना बाकी है, नवंबर के और दिसंबर के। दोस्तों अभी तक हमें अक्टूबर का आंकड़ा नहीं मिला है, तो दोस्तों ये यहाँ पे सवाल खड़ा करता है। ऐसे हर एक महीने जो आंकड़े हैं वो काफी लेट मिल रहे हैं, यानी जिस महीने मिलने चाहिए उस महीने नहीं मिल रहे। दोस्तों ये आंकड़ा हमें 29 नवंबर को मिल जाना चाहिए था और अब चल रहा है 5 दिसंबर। दोस्तों ये यहाँ पे सवाल खड़े होते हैं। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई हैं। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ गए। आपको और कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करो, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।